आज से 5 साल पहले मैंने बुक परचेज़ की थी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और आज जब मैंने इसको फिर से रीड करके ख़त्म कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ते हो, फिर भी आपको ये 5 टाइमलेस प्रिंसिपल्स पता होने ही होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा अच्छे लेसन्स है। तो पहला लेसन समझाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो हमारे ग्रुप सर्कल में एक लड़का है जो लुक वाइज इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट फिर भी लड़कियाँ उसकी दीवानी है। तो हमने सब जनों ने ये सोचा कि ऐसा क्या है इसमें, तो हमको पता नहीं चला। तो हमने सोचा क्यों ना लड़कियों से डायरेक्टली जाके पूछ लिया जाए। तो जब हम लड़कियों से पूछा कि ऐसा क्या है इस बंदे में, तो लड़कियों का जवाब सुन के हम बहुत ज़्यादा शौक में थे। लड़कियों ने बोला कि इस बंदे की सबसे अच्छी चीज़ है उसकी स्माइल, एंड वी वर शॉक्ड। और हमने रियलाइज़ भी किया कि बंदा जेन्युइनली हर एक बात में, हर एक सेंटेंस में एक अच्छी सी स्माइल देता है। एंड ये बंदा हमारे ग्रुप में भी शायद इसलिए है क्योंकि इसकी स्माइल बहुत अच्छी है। और जब इस चीज़ के ऊपर मैं डेडिकेटेड इस बुक में वो लेसन पढ़ रहा था अबाउट स्माइल, तो मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा महसूस हो रहा था। मैं कॉन्स्टेंटली स्माइल दे रहा था उस लेसन को पढ़ते वक्त। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ मच इम्पोर्टेंट अ स्माइल ऑन योर फेस प्लेस रोल व्हेन यू आर विद पीपल। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस। इसके बारे में आपको जितना ज्ञान दूँ उतना कम पड़ेगा। आप ट्राई करके देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप शुरू में किसी से मिलते हो और स्माइल के साथ मिलो, बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट होगा। दूसरी चीज़ आई लर्न इन दिस बुक इज़ कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। एक सेकंड के लिए अपने अंदर का अहम भाव को साइड में रखो और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जेन्युइनली इंटरेस्ट हो जाओ, उनकी हॉबीज़ के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में। ये सोच ध्यान में रखो कि वो किसके बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी चीज़ के ऊपर आप उनसे क्वेश्चंस पूछो और उसके बारे में बात करना स्टार्ट करो। लिख के दे रहा हूँ, वो उतने ज़्यादा उनको अच्छा फील होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। थर्ड थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज़ कि जेन्युइनली प्रेस पीपल। मतलब एक बार क्या हुआ कि हमारे कुछ थोड़ा टाइम पहले की बात है कि हमारे गाँव घर पे रिलेटिव्स आए थे, और मैंने उन रिलेटिव्स की एक जेन्युइन तारीफ़ की। तो तारीफ़ सुनने के बाद उनके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल थी कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, क्योंकि इससे पहले वो तारीफ़ किसी ने नहीं की थी, और दूसरी चीज़ वो जेन्युइन थी। उनको वो तारीफ़ उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो वो सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये चीज़ हमेशा आप ट्राई करना, जिससे भी आप मिल रहे हो सबसे पहले तो स्माइल दो, उसके बाद फिर अच्छी से उनकी तारीफ़ करो, उसके बाद जेन्युइनली इंटरेस्ट लो। चौथी चीज़ है कि डोंट क्रिटिसाइज़, कंप्लेन और कॉन्डेम। मतलब कि कभी भी लोगों को क्रिटिसाइज़ मत करो, बुरा भला मत बोलो। आपने तो ये भी सुना होगा कि अगर किसी को किसी की तारीफ़ करनी है तो 100 लोगों के सामने करो, और किसी को बुरा भला कहना है तो एक कमरे में जाके बंद करो। बट फिर भी ये बुक बोलती है कि किसी से आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और करना भी है तो इनडायरेक्टली करो। उसका भी एक अच्छा सा मेथड बताती है बुक, तो आप पढ़ सकते हो। पांचवी चीज़ है अवॉइड आर्ग्यूमेंट, और ये सबसे ज़्यादा सही लेसन है, और इस बुक का पहला लेसन है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो आर्ग्यूमेंट बहस करते रहते हैं। बहस करना केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट करेगा, सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, और आपकी इमेज सामने वाले के प्रति या फिर ख़राब भी हो सकती है। सो डोंट डू आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, ये लेसन ये बोलती है बुक। सो आई होप आई एडेड सम वैल्यू इनटू योर लाइफ, एंड आई होप okay, bye. Thank you for watching this video. I'm so grateful if you watched till the end. I love you. Bye.